हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल में। तो आज हम बात करेंगे कि दिवाली में पटाखे क्यों फोड़े जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, तो बताइए क्या आप लोगों को पता है कि दिवाली में पटाखे क्यों फोड़े जाते हैं? कनेक्शन क्या है? एनीवन? क्या यह सिर्फ एक एंटरटेनमेंट एक्टिविटी है या यह सिर्फ एक सेलिब्रेटरी एक्टिविटी है? क्या यह सिर्फ पैसा कमाने का एक रिसोर्स है, जरिया है? हम पटाखे क्यों फोड़ते हैं, इसका संबंध क्या है, सब कुछ बताएंगे। पहले आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए डाउट्स क्लियर करते हैं। पहले मैं आपको बताऊंगा कि इसका सीक्वेंस क्या है। दिवाली से पहले क्या आता है? क्या आता है? श्राद्ध पीरियड, माले पक, है ना। फिर क्या आता है? फिर आती है दिवाली, और दिवाली के बाद आता है कार्तिक मास, कार्तिक का महीना, करेक्ट। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आप सेम टाइप पे सेम स्ट्रक्चर या परंपरा चीन में भी पाएंगे, बस नाम अलग है लेकिन ट्रेडिशन सेम है। तो चलिए अपनी बात पे आते हैं। आप श्राद्ध पीरियड के दौरान या माले पक्ष के दौरान क्या करते हैं? होता क्यों है श्राद्ध? इसके दौरान हमारे पूर्वज आते हैं और हमें पूर्वजों को खिलाना होता है, उनकी फीडिंग करनी होती है, जिसे पिंडदान भी कहते हैं। यही हम प्रभावी ढंग से करते हैं। पिंडदान और सभी कर्मों के बाद पूर्वजों को वापस जाना होता है, लेकिन वे रास्ता नहीं जानते हैं और अंतरिक्ष में अंधकार भी होता है। उनको स्वर्ग वापस भेजने के लिए हमें आकाश को रोशन करना होता है। शास्त्र के बाद शास्त्र है जो कहता है कि ये तो करना ही है। इसे आकाश दीपम भी कहा जाता है। बहुत से लोग कह देते हैं कि दिवाली के दौरान पटाखे फोड़ना केवल एक सेलिब्रेटरी एक्टिविटी है, यह एक एंटरटेनमेंट एक्टिविटी है, इसका कोई इतिहास नहीं है या उन्हें पता ही नहीं होता। और वो कहते हैं यह कोई अनुष्ठान नहीं है, इट्स नॉट अ रिचुअल। देन आई एम सॉरी माई फ्रेंड्स, इट्स अ रिचुअल। यह अनुष्ठान है। यू कैन रेगुलेट इट, यू कैन ऑपरेट इट, यू कैन लिमिट इट। आप इसे रेगुलेट कर सकते हैं, आप इसे ऑपरेट कर सकते हैं और आप इसे लिमिट कर सकते हैं। व्हेन वी बर्न स्पार्कल्स, जब हम स्पार्कल्स जलाते हैं तो आपको क्या लगता है कि स्पार्कल्स पहले से ही हैं, या आपको लगता है कि जब संस्कृति बनी तब स्पार्कल्स एग्जिस्ट ही नहीं करती थी? आपके डाउट्स क्लियर करने के लिए बता दें कि इसके लिए एक शब्द है, उल्कदानम। आपको कार्तिक महात्म्य नामक ग्रंथ में इसके रेफरेंस मिल जाएंगे और बहुत से डॉक्यूमेंट्स में बार बार इसे दर्ज किया गया है। अंग्रेजों ने लिखा है, भारतीयों ने लिखा है, हमारा शास्त्र ऐसा कहता है, लेकिन हम नहीं जानते। अगर किसी ने हिंदू समुदाय और अन्य समुदायों के अधिकारों का प्रतिनिधित्व करते हुए बताया है कि दिवाली पूरे भारत में मनाई जाती है, ईस्ट हो या वेस्ट हो, नॉर्थ हो या साउथ हो, ऑल ओवर इंडिया, क्या यह संयोग है कि ये सभी समुदाय किसी न किसी रूप में लगभग एक ही समय में दिवाली मनाते हैं? दिवाली के लिए कोई वेरिएंट नहीं है। सिख इसे बंदी छोड़ दिवस के रूप में मनाते हैं, जिसका एक विशिष्ट इतिहास है, और जैन लोगों का एक विशिष्ट रूप है। निश्चित रूप से यह कोई संयोग नहीं है, इन सब में कुछ तो सामान्य है। आपकी परंपरा के संबंध में आपको अपमानित करने के लिए, आपको शर्मसार करने के लिए, आपको पितृसत्ता कहने के लिए, आपको शैमिनिस्ट कहने के लिए, आपकी अज्ञानता को आपके खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। आपको सब कुछ तब तक कहा जाता है जब तक एक पॉइंट नहीं आता जहां आप पूरी तरह से हार मान लेते हैं। आपके आसपास जो कुछ भी हो रहा है वह रिसोर्सेज के लिए संघर्ष नहीं है, बल्कि संघर्ष है आपकी पहचान का। तो उठिए और अपने हक के लिए लड़िए, आपको हार नहीं माननी है। तो दोस्तों, ये दिवाली चमक वाली दिवाली, रोशनी करो, आकाश को चमकाओ और अपने पूर्वजों को स्वर्ग का रास्ता दिखाओ। आज के बाद कोई पूछे कि पटाखे क्यों फोड़ते हैं तो बता देना, अपने पूर्वजों को स्वर्ग का रास्ता दिखाने के लिए पटाखे जलाओ, मगर रोशनी वाले, पॉल्यूशन वाले नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, हैप्पी दिवाली।